एनी ट्यूब किरण यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं किरण और आज हम जिस राज्य के सफर करने जा रहे हैं, जहां कल्चर और त्योहारों की बात ही कुछ और है। इस राज्य में एक ऐसी झील है जो उल्कापिंड गिरने से बने थे, जबकि इस राज्य में एक ऐसी जगह है जहां आज भी किसी के घरों में दरवाजे ही नहीं है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बावजूद यहाँ की घरों में आज तक चोरी नहीं हुए, जो एरिया के लिहाज से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जिस राज्य में हर कोई अपना सपने को पूरा करने के लिए आते हैं, जिस राज्य को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमि कहा जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस राज्य की बात करेंगे, तो अब देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। हम आपको ले जाते हैं महाराष्ट्र राज्य की सफर में। महाराष्ट्र देश के पश्चिम भाग में स्थित है। एरिया के लिहाज से महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र पश्चिम में अरब सागर से, उत्तर पश्चिम में गुजरात से, उत्तर में मध्य प्रदेश से, दक्षिण में कर्नाटक से और पूर्व में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से घिरा है। महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किमी। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी होने के साथ साथ पूरे देश की आर्थिक राजधानी है और नागपुर राज्य की सहायक राजधानी है। 2017-18 में महाराष्ट्र राज्य की जीडीपी थी $2,571 और महाराष्ट्र देश के 15% औद्योगिक उत्पादन और 14% सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान है। महाराष्ट्र को पहले मुंबई प्रेसिडेंट से और फिर मुंबई स्टेट के रूप में जाना जाता था। इसके बाद 1 मई 1968 में महाराष्ट्र और गुजरात को मुंबई से हटाकर अलग राज्य बनाया गया। वैसे तो भारत में हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाते हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो हिंदी के साथ मराठी भाषा यहाँ सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। महाराष्ट्र का नाता संतों से जुड़ा है। दरअसल महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है, जो 2 शब्दों द्वारा मिलकर बना है। महा अर्थात राष्ट्र, इसका अर्थ होता है महान देश। यह नाम यहाँ के संतों की देन है। यहाँ के संयुक्त राष्ट्र में लगभग 80% से ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदुओं की बड़ी संख्या के बाद यहाँ मुसलमानों और बौद्धों के लोग भी रहते हैं। दोस्तों, अगर महाराष्ट्र का इतिहास की तरफ देखा जाए तो महाराष्ट्र का इतिहास वीर गाथाओं से भरा रहा है। यहाँ बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे महान सेनानियों ने जन्म लिया, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी मराठों की शान है। महाराष्ट्र का इतिहास बहुत समृद्ध है और कुछ महान शासकों ने भी यहाँ राज किया है। उनके नाम की सांस्कृतिक विरासत के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र का अस्तित्व 3री सदी से है और यह उद्योग, वाणिज्यिक लेन देन और व्यापार का केंद्र था। शुरुआत में यहाँ वकतकाओं का राज था, जो बहुत महान लड़ाके थे। उन्होंने राज्य का नाम बदलकर दंडकारण्य रखा, जिसका अर्थ था जंगल पर राज करने वाले राजा। उन्हें बाद में यादवों ने हराया, जिन्होंने यहाँ कुछ साल राज किया। यादवों का शासन सन 1296 में मुसलमान राजा अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ हमला करने पर खत्म हुआ। खिलजी के बाद यहाँ मुस्लिम शासकों मोहम्मद बिन तुगलक और बीजापुर के बहमनी सुल्तानों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आए, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और सन 1680 में महाराष्ट्र के राजा बने। उनके बाद महाराष्ट्र पेशवा राजवंश के अधीन हो गया, जो कई युद्धों के बाद इसे अंग्रेजों के हाथों गंवा बैठे। सन 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद कई रियासतें मिलकर महाराष्ट्र का गठन हुआ और सन 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के तहत महाराष्ट्र को आधिकारिक रूप से भारत सरकार का अलग राज्य घोषित किया गया। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी होने के कारण मुंबई में प्रमुख बैंक, शीर्ष बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और म्यूचुअल फंड्स के मुख्यालय है। यहाँ भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग का केंद्र भी है, जिससे राज्य को हर साल देश और विदेश से करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। यहाँ सॉफ्टवेयर उद्योग भी अच्छा कार्य कर रहा है और देश के सॉफ्टवेयर निर्यात में महाराष्ट्र 30% का योगदान देता है। देश का सबसे बड़ा शेयर बाजार, बम्बई शेयर बाजार, महाराष्ट्र में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र भारत का वो राज्य है जहाँ प्याज का सबसे ज्यादा भंडार है? दुनिया में सबसे बड़ा प्याज का बाजार भी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और लगभग भारत के ज्यादातर प्याज का उत्पादन नासिक जिले में ही होता है। दोस्तों, अगर आप अपने घरों से बाहर जाते हैं तो घर को लॉक जरूर करते होंगे। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी नई बात है? ये तो हम सभी करते हैं, लेकिन अगर बात महाराष्ट्र की करें तो यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। दरअसल महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों के घरों में दरवाजे है ही नहीं। इस जगह का नाम शनि शिंगणापुर है। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर गांव में किसी भी घर में दरवाजे में ताला नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इन लोगों के घरों में दरवाजे हैं ही नहीं।
थोड़ा हैरान कर देने वाला जरूर है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ कोई चोरी करेगा तो वो शनि के कोप का भागी होगा, और शायद इसे डर से यहाँ आज तक कभी भी चोरी नहीं हुई। अब इसे चमत्कार कहें या विश्वास, जो भी है, लेकिन है तो यह काफी मजेदार। तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र इकलौता राज्य है जहां 2 मेट्रो सिटीज है, एक है मुंबई और दूसरी है पुणे। मुंबई के बारे में तो हर कोई जानता है, इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जबकि महाराष्ट्र के पुणे शहर भी देश के सबसे बड़े महानगरों में गिना जाता है। पुणे शहर भारत का 6ठा सबसे बड़ा शहर है, तो आप समझते ही होंगे कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, और इसी के साथ यह कई धर्मों का घर भी है। यहाँ जिस उत्साह के साथ लोग त्योहारों को मनाते हैं, उसी उत्साह के साथ शायद ही कोई राज्य के लोग मनाते होंगे। दिवाली, होली और ईद के अलावा गणेश चतुर्थी यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार महाराष्ट्र में पूरे 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र के गणेश चतुर्थी को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। त्योहारों के अलावा महाराष्ट्र का कल्चर यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है। मराठी लोग यहाँ कुर्ते के साथ नजर आएंगे, जबकि कुछ मराठी हमेशा सर पर टोपी और कुर्ते पर नजर आते हैं, जबकि यहाँ की महिलाएं आमतौर पर चोली और साड़ी ही पहनती हैं। दोस्तों, आप यह जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में 30 किलोमीटर की दूरी पर त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई का हाजी अली का मकबरा यहाँ के धरोहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका इतिहास काफी पुराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में सन 1431 में बनाया गया था। हाजी अली की दरगाह का निर्माण 15वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। इस मकबरे के अलावा महाराष्ट्र में लगभग 350 किले हैं, इसलिए यह कहा जाता है किले महाराष्ट्र की महिमा है। इनमें से अधिकांश किले महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जो न सिर्फ अपने सांस्कृतिक पहलुओं के लिए जाना जाता है, बल्कि कई ऐतिहासिक जगहों के लिए भी मशहूर है। अगर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर सबसे ज्यादा मुंबई में है। यह तो हम सभी जानते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा महानगरीय शहर और राजधानी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर साल हजारों लोग मुंबई आता है। मुंबई इंडिया की मनोरंजन राजधानी है। भारतीय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब मुंबई है, जिसे बॉलीवुड कहते हैं। बॉलीवुड शब्द बॉम्बे से बॉ और हॉलीवुड से वुड मिलकर बना है, और यह इंडस्ट्री हर दिन कई मूवीज, टीवी सीरियल्स बनाता है, जिससे करोड़ों की कमाई होते हैं। इतना ही नहीं, भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में बने थे, जो दादा साहब फाल्के जी ने नासिक जिले में बनाए थे, और फिल्मी जगत को नई ऊंचाइयां देने की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र ब्रिटिश राज के मुख्यालय होने के नाते मुंबई भारत के अन्य शहरों से पहले विकसित किया था, जबकि भारत की पहली 5 स्टार होटल मुंबई में ही बनाई गई थी, जिसका नाम है ताज। और भारत का पहला एयरपोर्ट द जुहू एरोड्रोम महाराष्ट्र में ही खोला गया था, जिसका उद्घाटन सन 1928 में हुआ था। आपको बता दूं, महाराष्ट्र में कुल 16 एयरपोर्ट है। यहाँ 2 बड़े बंदरगाह और 48 छोटे बंदरगाह है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देश का सबसे बड़ा कंटेनर पॉइंट है। समुद्री मार्ग के जरिए देश के कुल कार्गो ट्रांसपोर्ट का 22% सिर्फ महाराष्ट्र से होता है। इस राज्य में 3,03,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क और 6,01,65 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। भारत की सबसे पहली ट्रेन महाराष्ट्र में ही दौड़े थे। यह ट्रेन 16 अप्रैल 1857 में मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ही पूरे भारत में से सिर्फ मुंबई में ही मोनोरेल चलते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र हर साल अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करता है, जिसे महाराष्ट्र दिवस कहा जाता है। महाराष्ट्र दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इसी दिन में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह था महाराष्ट्र और इससे जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जो इस स्टेट को सबसे अलग बनाते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। आपको महाराष्ट्र के कौन सी खूबी सबसे अलग लगते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके यह एक्सपीरियंस कैसा रहा ये हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।